हेलो दोस्तों, अपन रोजाना की तरह आज भी ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो अपना जो राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे थे उसमें अपन ने संपूर्ण राजस्थान में पाए जाने वाली मिट्टी का सामान्य रूप से वर्गीकरण करके अध्ययन कर लिया है। तो संपूर्ण राजस्थान में सामान्य रूप में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसको अपन ने 9 भागों में बांट करके अध्ययन किया है और प्रत्येक मिट्टी की क्या विशेषता है, कौन कौन से जिलों में ये पाई जाती है, प्रत्येक मिट्टी को इस डायग्राम में समझते हुए और नोट भी कर लिया है। आपने भी शायद नोट कर लिया होगा। तो इस प्रकार से अपन ने 9 भागों में बांट करके और मिट्टी का अध्ययन किया। उसी राजस्थान की मिट्टी के बारे में आजकल आरपीएससी द्वारा और राजस्थान में होने वाले कंपटीशनों में दूसरे तरीके से पूछने लगा है। तो वैज्ञानिक पद्धति से राजस्थान की मिट्टी का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 5 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। ठीक है, इसका भी इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए तो ध्यान रखना। वर्गीकरण कितने भागों में? 5 भागों में। अपन 5 भागों के नाम रटते रहते हैं, वहां क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि कितने भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। पांचों के वैसे पिछली क्लास में मैंने नाम भी बता दिए थे और उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन वैज्ञानिकों के द्वारा राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। नई वैज्ञानिक पद्धति है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए, नई वैज्ञानिक पद्धति से या अमेरिकन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक का क्या क्या नाम है। अब विदेशी पद्धति के द्वारा बांटा गया है तो विदेशी नाम होगा, तो इंग्लिश नेम है इनके। और प्रत्येक को इस प्रकार से जानना आप तो कि कौन सी मिट्टी का क्या नाम है और कहाँ पर पाई जाती है। और दूसरी बात है कि प्रत्येक मिट्टी के उपकण पाए जाते हैं। उपकणों को पूछने लगा है आजकल। ये उपकण किस मिट्टी का है, इस प्रकार से पूछने लग गया है। तो अपने को बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो सटीक चीज़ें हैं पूछने लायक है उन पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने 5 भागों में बांट लिया। बिल्कुल स्लो स्पीड में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को आप भी नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो 5 भागों के नाम लिख देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला है एरिडिसोल, 1 नंबर पर। एरिडिसोल। दूसरा है एल्फिसोल, एल्फिसोल। और तीसरा नंबर का है एंटीसोल।
और चौथे नंबर का है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल और पांचवा है वर्टिसोल। इस तरीके से 5 भागों में बांट करके अपन ने ये नई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इनका वर्गीकरण कर लिया। दूसरी बात है कि इसका वर्गीकरण करने का जो मुख्य आधार है वो जलवायु और किसके आधार पर किया है, ये वर्गीकरण का आधार लिख देता हूं। वर्गीकरण करने का मुख्य आधार क्या मुख्य आधार रहा है भाई? सामान्य रूप में जो अपन ने 9 भागों में पिछली क्लासों में राजस्थान की मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया 9 भागों में, उसमें मुख्य आधार रहा है रंग, स्वरूप और उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स या गुण। ठीक है, और इस वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार संपूर्ण राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में सिमट के रख दिया, 5 भागों में बांट करके रख दिया। तो इसका मुख्य आधार क्या रखा है इन्होंने? पहला मुख्य आधार तो है जलवायु के आधार पर, और दूसरा है पाए जाने वाले गुण, उनमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनको मुख्य आधार रखा है। तो इन दोनों को मुख्य आधार मानते हुए नई वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार संपूर्ण राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांट करके अध्ययन कर लिया है। तो इस प्रकार से आप नोट कर लेना। अब मैं एक एक मिट्टी को बढ़ते हुए और उसका वर्गीकरण करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर की मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, एरिडीसोल मिट्टी। तो ये 1 नंबर, एरिडीसोल मृदा। ठीक है, सबसे पहले तो एरिडीसोल मृदा, तो इसका सबसे पहले विस्तार पढ़ते हैं। विस्तार कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार मिलता है? देखो, प्रत्येक मिट्टी के बारे में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्लो स्पीड में समझते हुए पढ़ना है। और आपको इतनी सी बात को ध्यान रखना है कि ये इंग्लिश नेम है, अटपटे लगते हैं, आपको हो सकता है याद करने में दिक्कत आए, तो इतना सा ध्यान रखना कि एरिडीसोल है, कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है और इसका उपकरण कौन सा है। उपकरण, ठीक है, अभी मैं लिख दूं। तो राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन से जिलों में?
जैसे चोरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, चोरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और जोधपुर। जोधपुर जिलों में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, तो एरिडेसोल है केवल एक, तो ये पांचों के नाम अच्छी तरह से रटवा याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि कौन सी मृदा राजस्थान के कौन सी दिशा में और कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसका प्रत्येक मृदा का उपकण कौन सा है, उपकणों के बारे में पूछने लग गया है। दूसरी बात है कि ये उपकण, मृदा का उपकण कौन सा है, तो इस एरिडीसोल मृदा का उपकण बता देता हूं मैं आपको। इसका उपकण दो प्रकार के हैं, ऑर्थिड इसका उपकरण ऑर्थिड है, जिसमें ऑर्थिड भाई विदेशी नाम तो होना स्वाभाविक है, विदेशी क्लासिफिकेशन है सॉइल का, तो विदेशी नाम होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से यही समस्या है और कोई ज्यादा समस्या नहीं है, याद तो खैर करना पड़ेगा इसे। ऑर्थिड इसका उपकरण है जिसके अंतर्गत कैम्बोर्थिड, इस वर्ग की मृदा को सम्मिलित किया है। ठीक है, तो ऑर्थिड वर्ग की ये एक वर्ग है, मिट्टियों का वर्ग का नाम है और इंग्लिश नेम है। विदेशी क्लासिफिकेशन के आधार पर ऑर्थिड का जो क्लासिफिकेशन है उसी के अनुसार बहुत सारी मिट्टियों का गुणों को इसमें समावेश किया गया है, वर्ग बन जाता है। उस वर्ग से ऑर्थिड वर्ग की मिट्टियों को इसमें सम्मिलित किया है और एक एरिडीसोल मृदा बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी मिट्टियों का समावेश है, उस वर्ग को ऑर्थिड के नाम से जाना जाता है। ठीक, दूसरे नंबर की जो मृदा है अपने पास एल्फीसॉल है। एल्फीसॉल यहाँ लिख देता हूं, एल्फीसॉल ये 2 नंबर के। एल्फीसॉल सबसे पहले इसका विस्तार, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार मिलता है एल्फीसॉल का, तो ये एल्फीसॉल जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर,
जौनपुर, टोंक, भीलवाड़ा आदि जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, इसके बाद में इसकी दिशा, कौन सी दिशा में इसका विस्तार है? राजस्थान के, देखो पूर्व, दक्षिण पूर्व में, मध्य, दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार है। कहां पर है? मध्य दक्षिण पूर्व में। लगभग यहां पर इसका विस्तार मिलता है। इस क्षेत्र में, राजस्थान के इस क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। इसका उपकरण कौन सा है? उपकरण, एल्फिसोल का उपकरण लिख लेते हैं। उपकरण यानी कि इस प्रकार का एक वर्ग होता है जिसमें बहुत सारी मिट्टियों का समावेश होता है, उसको उपकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उपकरण के आधार पर ही ऐसी मिट्टियों का समावेश किया गया है और इसी के आधार पर ये विदेशी क्लासिफिकेशन है। तो इसमें उपकरण है हेप्लोस्टाफास, हेप्लोस्टाफास, हेप्लोस्टाफास इसका उपकरण है। इसमें बहुत सारी मिट्टियों का समावेश है जिसमें इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं और एक मिट्टी बनती है एल्फिसोल। ठीक है, और इस एल्फिसोल का विस्तार इतने जिलों में मिलता है। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तीसरे नंबर की मिट्टी पढ़ते हैं एंटीसोल। ये एंटीसोल, एंटीसोल इसका विस्तार एंटीसोल का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है और राजस्थान के पश्चिम में लगभग सभी जिलों में इसका विस्तार है। क्या विस्तार? इसमें राजस्थान के पश्चिमी जिलों में लगभग इसका सभी जिलों में इसका विस्तार मिलता है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। किसका? एंटीसोल मृदा का। फिर भी लिख लेते हैं कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है। देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली,
जालौर, पाली, जालौर, नागौर आदि जिलों में इसका विस्तार मिलता है। और देख लेते हैं एंटीसोल का विस्तार राजस्थान के सर्वाधिक पश्चिमी सर्वाधिक क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर, नागौर और आदि जिलों में इसका विस्तार मिलता है। यानी राजस्थान के इस क्षेत्र में यहाँ से लगा करके पूरा यहाँ तक मतलब इसका विस्तार फैला हुआ है। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। इसका उपकरण कौन सा है, मैं लिख देता हूं। उपकरण, एंटीसोल मृदा का उपकरण कौन सा है? तो इसके दो उपकरण है। कौन कौन सा? सामेंटस और फ्लुवेंटस। सामेंटस और दूसरा है फ्लुवेंटस। ठीक है, तो दो प्रकार के मिट्टियों के समूह की जो मिट्टी है उसका समावेश इस एंटीसोल में किया गया है। इसका मतलब यह है सामेंटस ग्रुप की और फ्लुवेंटस ग्रुप की जो मिट्टियां हैं, इन दोनों का इस एंटीसोल में सम्मिलित किया गया है और इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है और लगभग इस प्रकार के जिलों में इसका विस्तार मिलता है। बस इतना सा ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है तो इसी प्रकार से पूछता है कि एंटीसोल का उपग्रह कौन सा है, या फिर सामेंटस ग्रुप की मिट्टियां किस मिट्टी में समावेश है। सामेंटस ग्रुप की मिट्टियों का समावेश कौन सी मिट्टी में है? एंटीसोल में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने लगा है। तो तीसरे नंबर की एंटीसोल अपन ने पढ़ लिया है। चौथे नंबर की मिट्टी के बारे में, चौथे नंबर की है अपने पास इनसेप्टिसोल। तो सबसे पहले इसका विस्तार इंसेप्टिसोल का विस्तार कहाँ पर है और किस प्रकार से कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार मिलता है। इंसेप्टिसोल का विस्तार यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु से आर्द्र इसका विस्तार अर्ध शुष्क जलवायु से आर्द्र जलवायु वाली मृदा तक है। तो इंसेप्टिसोल का विस्तार राजस्थान में कहां से कहां तक मिलता है? अर्ध शुष्क जलवायु से लेकर के आर्द्र जलवायु वाली मृदा तक इसका विस्तार मिलता है। अर्ध शुष्क जलवायु राजस्थान में कहाँ मिलती है
और आर्द्र जलवायु दक्षिण में और अर्ध शुष्क उत्तर में। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण तक राजस्थान में इस मृदा का विस्तार मिलता है। अब कौन कौन से जिले आते हैं इसमें देख लेते हैं। इस मिट्टी का जो विस्तार है एनसेप्टी ग्रुप की जो मिट्टी है इसमें है सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, ऐसे जिलों में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, तो इंसेप्टिसोल का विस्तार अर्ध शुष्क जलवायु से लेकर के आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों तक इसका विस्तार मिलता है। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर ऐसे क्षेत्रों में सम्मिलित है। ठीक है, तो विस्तार, इसका नाम और उपकरण, बस ये तीन चीजें ध्यान रखना है। इसका उपकरण लिख देता हूं मैं यहाँ, उपकरण। इंसेप्टिसोल का उपकरण कौन सा है? तो इसका इंसेप्टिसोल का उपकरण है ओस्टोक्रेप्टस। ओस्टोक्रेप्टस इसका उपकरण है। और इस उपकरण में सम्मिलित जितनी भी मिट्टियां हैं उस ग्रुप की मिट्टियों को इस मिट्टी में सम्मिलित किया गया है। इसी उपकरणों के आधार पर ही इस मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है और इसी को एक वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इस प्रकार से संपूर्ण राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, तो इंसेप्टिसोल मिट्टी का नाम याद रखना है, विस्तार और उपकरण, ये तीन चीजें प्रत्येक मिट्टी का ध्यान रखना है। इसी से संबंधित क्वेश्चन बन करके आता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर के अपने मिट्टियों के बारे में अध्ययन कर लिया। 5वें नंबर की मिट्टियों को मैं इधर लिख देता हूँ। ये 5वें नंबर की है वर्टिसोल। इसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार मिलता है। आजकल सर्दी का दिन है और सर्दी में जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह आप भी सेफ्टी से रहा करो। सेफ्टी से रह करके अध्ययन करना है। तो मेरा भी गला थोड़ा अवरुद्ध चल रहा है, एक शब्द को स्पष्ट रूप से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप चिंता न करें। तो इसी प्रकार से 5वें नंबर की जो वर्टिसोल
पढ़ रहे हैं वो राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, और आपके लिए और सूचना है कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए फर्स्ट सेमेस्टर की कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने परीक्षा